मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने उज्जैन के एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां सीएम ने विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत आज कालिदास अकादमी उज्जैन में आयोजित वैचारिक समागम विक्रमादित्य का न्याय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की समृद्धि के किसी भी प्रयास में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में धान के लिए किसानों को मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के अंतर्गत 4000 हेक्टेयर अतिरिक्त लाभ देंगे। इसके साथ ही गेहूं के किसानों को उपार्जन हेतु समर्थन मूल्य 2425 की राशि के अतिरिक्त 175 रुपये क्विंटल की बोनस राशि यानी कुल 2600 प्रति क्विंटल देंगे। मध्य प्रदेश की समृद्धि का आधार कृषि हो, हमारे किसान भाई सशक्त हो, यही हमारा संकल्प है और वर्चुअल रूप से कोर्ट के कार्यों में सरकार की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए हम 1 साल के अंदर ऐसे नए सुधार लागू करेंगे। व्यक्ति प्रधान की बजाय व्यवस्था प्रधान प्रणाली होने से हमारा देश विक्रमादित्य काल से जुड़ता है। हम न्यायपालिका की मदद से एक नया सिस्टम लागू करने वाले हैं। कि विक्रमादित्य का मूल नाम विक्रमादित्य है ही नहीं, उनका मूल नाम है सहसांक, और ये विक्रम का उपाधि उनको इसीलिए मिली है कि जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे वो विक्रम होता है, इसलिए उनको विक्रम की उपाधि मिली। और आदित्य मतलब सूर्य के समान, तो विक्रमादित्य ये उपाधि है। एक ऐसे आदर्श शासक विक्रमादित्य का, जिसके बाद जो महत्व की बात मैं बताता हूं कि विक्रमादित्य ने इस कष्ट को, जो उनके पिता पुत्र वाला संबंध था, इसलिए ये सम्राट उपाधि उनकी मृत्यु बाद मिली है। उनने अपने आप को गणनायक कहा है, इसलिए गणतंत्र की स्थापना करने का श्रेय भी विक्रमादित्य को है। विक्रमादित्य ने अपने बाद अपने बच्चे को कुर्सी पे नहीं बिठाया, ये नवरत्नों की जो मालिका बनाई है, ये नवरत्नों की मालिका अर्थात एक सुयोग्य लोगों की टीम, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, लेकिन वो अपना निर्णय करे अपने अपने विषय विशेषज्ञों के साथ, उस निर्णय को पालन पूरा देश करेगा। ये पद्धति उनने बनाई थी, हमें इस बात का आनंद भी है और ये स्मरण करना चाहिए। उसी प्रकार से जो हम सब जानते हैं कि अभी अपने यहाँ महाराज शिवाजी ने अष्ट प्रधान व्यवस्था बनाई थी, इसलिए शिवाजी को उठा करके औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी भी बना लिया। तो औरंगजेब के उस बंदी बनाने में शिवाजी के राज्य पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वहां के सारे लोगों ने सरेंडर नहीं कर दिया, क्योंकि वो एक अष्टप्रधान व्यवस्था थी। ये जो हमारी पद्धति है, जैसे आज की पद्धति है कि हमारे यहाँ अपने इस संवैधानिक गणतंत्र की व्यवस्था में राष्ट्रपति कोई होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरा देश चलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कोई निर्णय स्वयं तो अपने पे लागू नहीं कर सकते, उनके प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल के साथ एक सिस्टम से सबको चलने की आदत है। तो व्यक्ति प्रधान होने के बजाय व्यवस्था प्रधान होने का जो सिस्टम है, इससे हमारा देश दूरगामी दृष्टि से विक्रमादित्य काल से जुड़ता है। वैसे तो बोलने के लिए तो ऐसा भी माना जाता है कि इस काल की व्यवस्था के लिए भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन से सीख के गए थे। उज्जैन उनका शिक्षा ग्रहण करने वाला स्थान है, इसलिए मथुरा में जब उनने कंस को मारा तो स्वयं सत्ता में नहीं बैठे, उनने उग्रसेन महाराज को बिठा करके वहां के मंत्रिमंडल को महत्ता दी। ये उसी प्रकार से था जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में बैठे, तो महाराज युधिष्ठिर पांडव कौरव के युद्ध के बाद वो बने भले ही थे, लेकिन ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, इस गणतांत्रिक व्यवस्था को हमारे देश को हजारों साल से आदत है। भगवान करे आज दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र विक्रमादित्य को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसे ही चलता रहे। मेरी अपनी ओर से सभी आयोजकों के लिए धन्यवाद।